एक सिंपल रेडियो रिसीवर कैसे बनेगा। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक सिंपल रेडियो रिसीवर बनाना, जिसे आमतौर पर क्रिस्टल रेडियो कहते हैं, बिल्कुल आसान है और इसमें बैटरी या बिजली की ज़रूरत नहीं होती। ये रेडियो वेव्स की एनर्जी से ही काम करता है। यहाँ एक सिंपल क्रिस्टल रेडियो रिसीवर बनाने का तरीका है। ज़रूरी अज्जा: कॉइल या इंडक्टर, एक टॉयलेट पेपर रोल, किचन टॉवल रोल या पीवीसी पाइप तकरीबन 1.5 से 2 इंच डायामीटर, इंसुलेटेड कॉपर वायर तकरीबन 22 से 30 गेज या 20 से 30 फीट लंबा, टेलीफोन वायर या मैग्नेट वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, डायोड या डिटेक्टर, एक 1N34 जर्मेनियम डायोड ये सबसे अच्छा काम करता है, या एक N60 भी चल जाएगा। कैपेसिटर या ट्यूनिंग कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर पुराने रेडियोस में मिल सकता है, ये ट्यूनिंग के लिए है। अगर वेरिएबल कैपेसिटर नहीं मिलता तो आप एक कैट्स विस्कर सेटअप बना सकते हैं, जिसमें वायर को कॉइल पर रगड़कर कनेक्शन बनाया जाता है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल और अनस्टेबल होता है। आसान तरीके के लिए वेरिएबल कैपेसिटर ही बेहतर है। ईयरफोन या हाई इम्पीडेंस क्रिस्टल ईयरफोन या हाई इम्पीडेंस ईयरफोन 2000 ओहम्स या उससे ज़्यादा पुराने टेलीफोन हेडसेट्स में मिल सकते हैं। रेगुलर हेडफोन्स काम नहीं करेंगे क्योंकि इनकी इम्पीडेंस कम होती है। एंटीना या एरियल, लंबी इंसुलेटेड कॉपर वायर तकरीबन 50 से 100 फीट लंबा, जितनी लंबी होगी रिसेप्शन उतना ही बेहतर होगा। ग्राउंड या अर्थिंग, एक लंबी तार जो किसी ज़मीन में गाड़ी हुई मेटल रॉड से जुड़ी हो, या किसी पानी की पाइप जो ज़मीन में जा रहा हो उससे। बिल्डिंग मटेरियल, स्मॉल वुडन बोर्ड या कार्डबोर्ड का टुकड़ा, कंपोनेंट्स लगाने के लिए। एलिगेटर क्लिप्स, कनेक्शंस आसान बनाने के लिए। सैंड पेपर, तार की इंसुलेशन हटाने के लिए। बनाने का तरीका: स्टेप बाय स्टेप असेंबली। कॉइल बनाना: टॉयलेट पेपर रोल पर कॉपर वायर को करीब करीब लपेटें। वायर को टाइटली और एक दूसरे के बगैर लपेटें। एक एंड पर 1 इंच एक्स्ट्रा वायर छोड़ दें। तकरीबन 50 से 100 लपेटें दें। वायर के दूसरे एंड पर भी 1 इंच एक्स्ट्रा वायर छोड़ दें। कॉइल के शुरू और आखिर में 1 से 2 इंच इंसुलेटेड वायर को सैंड पेपर से साफ कर दें ताकि कॉपर एक्सपोज हो जाए। आप कॉइल के बीच में या थोड़ी दूरी पर हर फ्यू टर्न्स के बाद भी इंसुलेशन हटा सकते हैं, जैसे हर 5 से 10 टर्न्स पर, ताकि आप ट्यूनिंग के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कनेक्शन बना सकें। ये वेरिएबल कैपेसिटर ना होने की सूरत में आसान ट्यूनिंग का तरीका है। कनेक्शंस बनाना: कंपोनेंट्स को वुडन बोर्ड पर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर लगा दें। एंटीना,
एंटीना वायर का एक एंड कॉइल के शुरुआती पॉइंट जहां से आपने लपेटना शुरू किया था से जोड़ें। ग्राउंड वायर का एक एंड कॉइल के दूसरे एंड जहां लपेटना खत्म किया था से जोड़ें। डायोड को कॉइल के किसी भी पॉइंट जहां से आपने इंसुलेशन हटाई थी और कैपेसिटर के एक टर्मिनल के बीच में लगाएं। डायोड की ब्लैक या सिल्वर रिंग वाली साइड कैपेसिटर की तरफ होनी चाहिए, रेडियो वेव्स के फ्लो की तरफ। कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर को कॉइल के किसी दूसरे पॉइंट और ईयरफोन के एक टर्मिनल के बीच में लगाएं। कैपेसिटर के दो टर्मिनल्स होते हैं, दोनों को इस्तेमाल करें। ईयरफोन का दूसरा टर्मिनल ग्राउंड वायर से जोड़ें। बेसिक सर्किट डायग्राम ज़हन में रखने के लिए एंटीना, आगे कॉइल, आगे डायोड, आगे ईयरफोन, आगे ग्राउंड। वेरिएबल कैपेसिटर पैरेलल टू डायोड एंड ईयरफोन। काम कैसे करता है? एंटीना हवा में मौजूद रेडियो वेव्स को पकड़ता है। कॉइल और वेरिएबल कैपेसिटर मिलकर एक ट्यून्ड सर्किट बनाते हैं। जब आप कैपेसिटर को एडजस्ट करते हैं तो आप सर्किट की फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। जब ये फ्रीक्वेंसी किसी रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो वो रेडियो स्टेशन की वेव्स पिक हो जाती हैं। डायोड ये रेडियो वेव्स से ऑडियो सिग्नल को अलग करता है। रेडियो वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं, डायोड उन्हें रेक्टिफाई करता है। उनका सिर्फ एक हिस्सा गुजरता है और उन्हें लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल में बदलता है। ईयरफोन ये लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल को आवाज़ में तब्दील करता है। क्योंकि इसमें कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं होती, इसलिए आवाज़ बहुत हल्की होती है। कामयाबी के लिए टिप्स। एंटीना ये जितना लंबा और ऊंचा एंटीना होगा उतना ही अच्छा रिसेप्शन मिलेगा। किसी ऊंची जगह पर लगाएं, दरवाजे या खिड़की से बाहर। ग्राउंड अच्छा ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। पानी के पाइप या मेटल रॉड को ज़मीन में गहरा गाड़ कर यूज़ करें। कनेक्शंस सारे कनेक्शंस टाइट और साफ होने चाहिए।